मैं मनीष कश्यप साहब से मिलने के लिए आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि बिना आधार कार्ड के नहीं मिल सकते हैं तो मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ। दीपक जी, ये बताइए कि मनीष कश्यप के आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? मनीष कश्यप का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। मेरी बहन का शादी करवाया और एक रिक्शा वाला का क्या हैसियत और क्या औकात है। मैं तो 20 साल पटना में रिक्शा चलाता रहा ना, 20 साल कोई मुझे नहीं जानता था। मतलब फ़ोन यहाँ पे दीपक जी के पास है, वो मनीष कश्यप का दिया हुआ फ़ोन है जिसका इस्तेमाल आज वो कर रहे हैं। 6 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। मैं रोज़ पहाड़ पर चढ़ता हूँ और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए पूजा अर्चना करता हूँ। हर रोज आप 6 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ते हैं मनीष कश्यप के लिए? कि जब तक मनीष साहब का रिहाई नहीं हो जाता है तब तक मैं रिक्शा नहीं चलाऊं। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा वीडियो भी डाला गया है। ये देखिए, मैं गिर गया था, मेरा पैर फूल गया। मनीष कश्यप के लिए मतलब पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते आप गिर गए थे? और मैं यही कहना चाहता हूँ, उस रियल में वो गरीबों का मसीहा है। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे नेता हैं, अभिनेता हैं, लेकिन कोई किसी का हेल्प कहाँ करता है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, मनीष कश्यप जब तमिलनाडु के जेल में बंद थे तब देश के अलग अलग जगहों से लोग उनसे मिलने जाते थे, सोचते थे कि एक बार मिल के आते हैं, बातचीत करके आते हैं। अब जब वो बिहार के जेल में हैं तो यहाँ भी काफ़ी सारे लोग पहुँच रहे हैं, जिनको जैसे पता चल रहा है वैसे वहाँ पे जाके कोशिश कर रहे हैं कि मिलने जाए। देखिए, हमारे साथ अभी कौन मौजूद है, बहुत ही जाना माना चेहरा है। पटना के हमारे दीपक रिक्शा वाले हमारे साथ हैं अभी, जिनको शायद उठाने में, जिनकी इमेज को बनाने में, जिनकी मिमिक्री को लोगों तक पहुंचाने में मनीष कश्यप का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। दीपक जी आज फिर से पटना में है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी मैम, मैं आपके चैनल में मैं वेलकम करता हूं। और मैं मनीष कश्यप साहब से मिलने के लिए आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि बिना आधार कार्ड के नहीं मिल सकते हैं और मेरा यहाँ तो कोई गॉड फादर भी नहीं है, यानी जान पहचान या किसी से लिंक कि मैं उन तक पहुँच पाऊँ, तो मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ। ये लोगों का बड़प्पन है। फिर भी मैं मनीष कश्यप भैया के लिए यही सरकार से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ बार बार कि काफ़ी दिनों तक वो जेल में बंद रहें, अब उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं मनीष कश्यप साहब के लिए बहुत कष्ट उठा रहा हूँ। हालांकि आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, इंजीनियर मनीष कश्यप फेसबुक चैनल में डाला हुआ है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद वहाँ एक सुरंगी पहाड़ है, 6 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। मैं रोज़ पहाड़ पर चढ़ता हूँ और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए पूजा अर्चना करता हूँ। हर रोज आप 6 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ते हैं मनीष कश्यप के लिए? जी हाँ, आप शायद नहीं चढ़ पाएंगे, हो सके गिर जाएंगे, काहे कि आप लोग का अभ्यास नहीं है और हम लोग गाँव के लोग हैं। हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, फिर पहाड़ पे चढ़ते हैं। वहाँ पत्थर का एक आकृति है। कहावत है कि पत्थर को इतना मत पूजो कि देवता बन जाए और किसी को इतना मत चाहो कि बेवफा बन जाए। तो पत्थर भी भगवान का ही स्वरूप होता है। तो मैं वहाँ पूजा अर्चना करता हूँ कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए। मेरे साथ एक और लड़का जाता है, उसका नाम केदार है। तो मैं इसलिए रिक्शा चलाने में असमर्थ हूँ कि क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि जब तक मनीष साहब का रिहाई नहीं हो जाता है तब तक मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा। आपने मतलब ऐसा सोच लिया आपने कि जब तक मतलब मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आते तब तक ये रिक्शा नहीं चलाएंगे? और ये जो आपने कहा कि 6 किलोमीटर लंबा जो वो पहाड़ है उसको आप चढ़ते, कितने दिन से चढ़ाई कर रहे हैं आप? ये हो गया 6 महीने। जब यहाँ से गए हैं, यहाँ से गए हैं झारखंड, वहाँ से बस कंटिन्यू शुरू है। वहाँ से मनीष कश्यप जेल में गए हैं या फिर उनको बंद किया गया, तब से आप ये काम कर रहे हैं? हाँ, तब से। वहाँ एक बुजुर्ग ने हमको कहा, हम बोले भैया देखिए ना, ऐसा बात है, एक भैया जी हैं, उनके साथ ऐसा हो गया है। तो बोले कि वहाँ एक बाबा रहते हैं, वो बहुत चमत्कारी बाबा हैं, आप उनका पूजा अर्चना कीजिए, बस नहा धोवा के 1 लोटा गंगा जल चढ़ाना है और जब काम पूरा हो जाता है तो वहाँ एक नारियल चढ़ाया जाता है। अच्छा। हाँ, तो लग रहा है ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है कि नारियल चढ़ा दिया जाएगा। हाँ, वही हम कल्पना कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ मैम, मैं तो काफ़ी, मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा हूँ। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि मनीष कश्यप के आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? क्योंकि जानते तो सभी हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको क्या आप बताना चाहिएगा? मनीष कश्यप का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। आजीवन क्या, मैं जन्म जन्म तक ऋणी रहूँगा उनका, कि उन्होंने जो मेरे लिए किया, मेरी बहन का शादी करवाया और एक रिक्शा वाला का क्या हैसियत और क्या औकात है। मैं तो 20 साल पटना में रिक्शा चलाता रहा ना, 20 साल कोई मुझे नहीं जानता था। लेकिन आज दीपक रिक्शा वाला, जो मेरा नाम लोग जानते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे भी बहुत लोग जानते हैं। हाँ, झारखंड का बच्चा मुझे जानता है। और वो क्यों जानता है? वो मनीष कश्यप का ही देन है।
वो देखो दीपक रिक्शा वाला जा रहा है। जब मैं मजदूरी करने जाता हूँ, मैं एक दिन काम करने गया था राजगंज, झारखंड में पड़ता है एक राजगंज जगह, तो वहाँ मुझे रोड वाला काम मिला था। रोड में झाड़ू मारना है और साफ सफाई करके उसमें पिचिंग हो रहा था। तो गांव के लोग सब, बच्चा सब घेर लिया हमको कि भाई लालू जी का आवाज़ सुनाइए, तो इनका आवाज़ सुनाइए। तो फिर ठेकेदार बोलने लगा कि अरे यार अभी इसे काम करने दो। तो ये सब मनीष कश्यप का ही देन है। जब मनीष कश्यप हमारे लिए मौजूद थे तो उन्होंने पूरी मतलब कोशिश की थी, पूरा प्रयास किया था कि हम लोगों मतलब जो भी कलाकार है, जिसके पास टैलेंट है, उसको बढ़ाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। अब वही लोग अब मनीष कश्यप के लिए देखिए किस तरीके से पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, 6 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। इसके साथ में मन्नत मांगे हैं कि जब तक मनीष कश्यप जेल के बाहर नहीं आता तब तक ये रिक्शा नहीं चलाएंगे। बताइए रिक्शा से कितनी बड़ी पहचान है आपकी कि आपको दीपक रिक्शा वाले के नाम से जाना जाता है और आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है उनके लिए। मैंने सेक्रीफाइस इसलिए किया मैम कि क्योंकि मैं पूजा करने 5 बजे सुबह जाता हूँ और 9 बजे मैं लेबर का काम करने चला जाता हूँ कि एक पंथ दो काज हो जाएगा, पूजा भी जारी रहेगा और कुछ पैसा भी कमा लेंगे। इसलिए मैं रिक्शा नहीं चला पा रहा हूँ। मैं यहाँ आया था लेकिन मैं रिक्शा नहीं चलाऊँगा क्योंकि मुझे वापस जाना है पूजा करने के लिए। और मैंने एक लड़का को कह भी दिया है कि जब तक मैं नहीं आऊँ 2 या 3 दिन के लिए आप पूजा कर दीजिएगा। वो अभी गया होगा, संध्या का टाइम है, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होता है, दोनों टाइम। अगर मनीष कश्यप से मिलने का मौका मिल गया तो क्या बोलिएगा उनको, क्या बोलना चाहिएगा? मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि भैया आप धैर्य धारण कीजिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है, आप अपना काम जारी रखिए, पत्रकारिता को मत छोड़िए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको वायरल करना है। और मैं यही कहना चाहता हूँ उस रियल में वो गरीबों का मसीहा है। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे नेता हैं, अभिनेता हैं, लेकिन कोई किसी का हेल्प कहाँ करता है। अभी मैं सुबह से यहाँ हूँ, किसी ने मुझे एक कप चाय नहीं पिलाया, लेकिन मनीष कश्यप साहब ने मुझे 17,000 का मोबाइल दिया। दिखाइएगा वो फ़ोन ज़रा, कि बहुत चर्चा भी हो रही थी कुछ दिन पहले से कि जो मतलब फ़ोन यहाँ पे दीपक जी के पास है वो मनीष कश्यप का दिया हुआ फ़ोन है, जिसका इस्तेमाल आज वो कर रहे हैं। इसके पहले इनके पास छोटा हुआ टूटा फूटा भी फ़ोन नहीं था, लेकिन मनीष कश्यप ने आपको एक फ़ोन गिफ्ट किया था, है ना? जी हाँ, जी मैम। और आपके साथ मतलब वो दुकान पे गए थे और आपको खरीदे थे। क्या उस दिन का थोड़ा बात मुझे बताइए जिस दिन आपका फ़ोन खरीदा गया था? मैं उन्हें रिक्शा में, पहले तो वो बोले कि पहले मेरा इंटरव्यू लिए, उसके बाद बोले दीपक जी आप रिक्शा में ताला मार दीजिए और आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। तो मैं कहा सर जी इतना बड़ा उपकार मत कीजिए, मैं कभी 4 चक्का में बैठा नहीं हूँ और ख़राब लग रहा है ना। अगर आपको उपकार ही करना है तो आप मेरे रिक्शे में बैठिए, मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ से कदम कुआं का भाड़ा 17,000 रुपया हो जाता है। मैंने मन में कल्पना किया, तब मैं आपसे मोबाइल लूँगा। हम लोग डिसाइड किए, तो बोले कि मैं, आप नहीं जानते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ भीड़ लग जाता है। तो फिर बोले कि भैया कोई और उपाय नहीं है, तो बोला ठीक है फेस को कवर कर लेते गमछा से। गमछा बांध लिए चेहरे पे मनीष कश्यप और आपके साथ रिक्शा पे बैठ गए, है ना? हाँ, फिर मेरे रिक्शे में बैठे हैं, फिर मुझे मोबाइल दिलवाएं। मेरी ज़िंदगी भर मेरी एक ही कल्पना थी कि एक बार मेरे रिक्शे में नेता या अभिनेता बैठें, लेकिन आज तक तो नहीं बैठे। पत्रकार बैठ गया। हाँ, पत्रकार बैठे हैं, अभी तक नहीं बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं बैठेंगे। लेकिन मैं हमेशा ऋणी रहूँगा मनीष कश्यप साहब का। मुझे ये घमंड है, ये अहंकार है कि मेरे रिक्शे में सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बैठे हैं। चलिए, बहुत हम भी यही कामना करेंगे कि मनीष कश्यप जल्दी से जल्दी जेल के बाहर हो। और जो इनका एक प्रतिज्ञा इन्होंने ली है कि जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं आ जाते तब तक ये रिक्शा नहीं चलाएंगे, तब तक ये मतलब आमदनी का वो पुराना वाला जरिया शुरू नहीं करेंगे। तो ज़रूरी है कि मनीष कश्यप जल्दी बाहर निकलें और जो ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान कर इसका फल बहुत जल्दी देखने को मिले। मैं काफ़ी भक्ति भाव से पूजा कर रहा हूँ मैम, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इतना कष्टमय पूजा है ना, पैर फूल जाता है। मैं दिखा रहा हूँ, मेरा पैर फूल गया है। एक मिनट दिखा देता हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो भी डाला गया है। ये देखिए मैं गिर गया था, मेरा पैर फूल गया। मनीष कश्यप के लिए मतलब पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते आप गिर गए थे? वो पेड़ से स्लिप कर गया, देखिए मेरा पैर फूला हुआ है। अरे बाप रे। ये सामने आप देख रहे हैं। तो मैं ईश्वर पे आस्था रखता हूँ। मतलब ये पैर सूज गया फिर भी जो है वो भक्ति नहीं खत्म होगा, है ना? भक्ति खत्म नहीं हुआ। मैंने भी प्रतिज्ञा की लिया है कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे मैं कोई काम उम नहीं करूँगा, मैं पूजा अर्चना जारी रखूंगा। और अभी वो लड़का गया होगा पूजा करने के लिए। अगर मैं नश्वर शरीर हूँ तो मनीष कश्यप मेरी आत्मा है। अरे बाप रे, मनीष कश्यप आत्मा कह रहे हैं मनीष कश्यप को, और कह रहे हैं कि वो उनके फैन नहीं बल्कि मनीष कश्यप कि ये भक्त हैं, ऐसे मतलब कह रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, जाने अनजाने में बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। ये बात नहीं, ये सच्ची भक्ति है, सच्चाई है। आप मेरी आंखों में देख सकते हैं, ये सच्चाई है। वरना दीपक रिक्शा वाला, अभी दिवाली का टाइम है ना, छठ का टाइम है, अगर मैं रिक्शा निकालता तो 500-600 जरूर कमा लेता।
पैसेंजर मेरा भी वेट कर रहा है, क्योंकि मैं लोग मुझे जानते हैं ना कि मिमिक्री रिक्शा वाला है, चलो इनके रिक्शे में बैठता हूँ, जानकार रिक्शा वाला है। लेकिन मैं उस सब छोड़कर मैं पूजा कर रहा हूँ। किस लिए? मेरी माँ भी दुखी है कि मनीष कश्यप जेल में है, बहुत दुखी है। चलिए, देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है समर्पण भाव से मनीष कश्यप के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। पैर में छाले पड़े हुए हैं, पैर में मतलब सूजन हो चुका है, फिर भी जो है वो मतलब जुबान से यही चीज़ निकल रहा है कि जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं आते हैं जेल के, तब तक ये ना रिक्शा चलाएंगे ना कोई और काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इनके समर्पण के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।